शहर की भीड़ भाड़, शोर शराबा और ट्रैफिक, हर दिन की भाग दौड़, कंपटीशन से आगे रहने का स्ट्रेस। चलो एक कहानी सुनाती हूँ, ऑफ अ लैंड वेयर यू कैन एस्केप इट ऑल। कहीं दूर एक जगह है, नैरो थ्रिलिंग रोड से भरी, हंसते हुए चेहरों से भरी, कुछ ऑफ बीट जगहों से भरी, तो कुछ मेस्मराइजिंग लैंडस्केप्स से सजी। एक ऐसी जगह जिसे बुलाते हैं हिमाचल प्रदेश, जिसे बुलाते हैं स्पीति, द हेवनली लैंड। मेरा यहाँ 2 हफ्तों का सफर था। दिन कब गुजर गए पता ही नहीं चला, लेकिन इन गुजरे दिनों से चुराकर मैं आपके लिए कुछ पल लाई हूँ, अपने कैमरा और दिल में कैद कर, जो इस वीडियो में और अगले 2 वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, बहनों और भाइयों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, ईयरफोन्स लगा लें और कंजूसी ना कर 4K पर वीडियो को स्ट्रीम करें। It's time to hit the roads. Good morning from Mumbai airport. Well, as you guys have already seen from the caption, the mountains were calling and I'm just answering. तो मैं तो जा रही हूँ हिमाचल, लेकिन हिमाचल में मैं कुछ बहुत ही खास जगहों में जा रही हूँ, which is why I'm super excited because I'm going to be going to some very offbeat villages of Himachal to get you some very interesting stories from there. So I still have about 40-ish minutes to board my flight. Also, now that all flights have resumed, it's super crowded at the airport. So if you're having a flight from the international airport in Mumbai, then please make sure you come like much before time because the security is crazy rush. मैंने इतनी भीड़ महीनों में नहीं देखी. I've been traveling for a while now, so I haven't seen this kind of rush in a long time. So it's just crazy chaos on the airport. So if you're coming from T2, that is the international airport from Mumbai, make sure you come much before your boarding time. Anyway, I'm just going to go to the gate now. Just got myself some coffee, so let's go. किसी भी नए ट्रिप पर निकलने से पहले कैसा फील होता है? एक्साइटमेंट, एंग्शियसनेस, है ना? पता है, इतना ट्रैवल करने के बाद भी मुझे हर ट्रिप के पहले ऐसा ही कुछ फील होता है. So I had a flight to Delhi from Mumbai and वहां से रात को ही we drove towards हिमाचल. दिल्ली से निकलकर रास्ते में आया हरियाणा, फिर चंडीगढ़ और फिर सुबह हुई हिमाचल में. Hello and good morning. It is day 2 of me being in Himachal. Well, yesterday was a rush sort of a day. So basically हम आए like you saw and दिल्ली से शिमला पहुँचे रात को नहीं, actually आज सुबह around 4 AM I reached Shimla in the morning. बीच में हरियाणा में एक स्टॉप लिया था for dinner like you saw, और फिर वहाँ से headed towards चंडीगढ़ and फिर वहाँ से शिमला. तो शिमला सुबह पहुँच गए and now right now just taken a little pit stop at this place. ये जो होटल दिख रही है हमारी गाड़ी है, और ये जो होटल दिख रही है वहाँ पे सामान वगैरह रखा है just to rest for a while, क्योंकि जब से मुंबई से निकले हैं which is 4 AM last morning, तब से लेके अब तक we haven't slept and we've just been traveling in the car, so we're super tired. But तो इसलिए छोटा सा पिट स्टॉप लिया है यहाँ पे एंड अभी हम कहाँ पे हैं वैसे? कोई आइडिया नहीं. अच्छा, तो यहाँ से अभी हम जाने वाले चिटकुल की तरफ हमने जाना है. तो it is a long drive from here. It's like a 6-7 hour drive, which is why we've taken this little pit stop to kind of rest and let the driver mainly sleep, because he's been driving all night. So yeah, he's resting in the room and we are just chilling over here. We went and ate some food now and now we're just chilling.
पहाड़ों की हवा में क्या अलग होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो नैरो टर्न वाले रास्ते, आसपास बस ऊंचे पहाड़ों के नजारे, स्पीकर पर ये जवानी है दीवानी के गाने, कुछ तो बात है या शायद एक एहसास। मैं निकली चिटकुल की तरफ, जहां आई वाज टू स्टे अ नाइट, जो इंडो टिबेट बॉर्डर के पहले इंडिया का आखिरी विलेज है, और ये आइकॉनिक बोर्ड देखकर पिट स्टॉप तो बनता था। Alright, so we finally reached चिटकुल, जो इंडिया का लास्ट विलेज है, एंड इट इज़ एट 11,000 फीट। तो हम लोग 11,000 फीट हाई है, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड बढ़ रही है। अपेरेंटली रात को इट्स राइट नाउ इट्स सम 6 or 7 डिग्रीज, एंड अपेरेंटली रात तक इट माइट बी सब ज़ीरो बिकॉज इट्स heavily snowing behind. I'll show you the view that I can see over here. It's crazy. You will love it in just a minute. जीरो डिग्री के आसपास होगा। हम कांप रहे, इसलिए हम आके गाड़ी में बैठ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। आई थिंक 0 डिग्री जितना तो डेफिनेटली होगा। मैंने 6-7 बोला था, पर 6-7 नहीं होगा ना, 0 होगा, 0 के आसपास होगा। बहुत ज़्यादा ठंड है। और हम आज रहने वाले टेंट्स में, तो पता नहीं हमारा क्या हाल होने वाला है टेंट्स में रहने के बाद। टेंट में कोई दिक्कत नहीं। ओह क्या बात यार, ये आप कहाँ से लेके आए हो? दिल्ली से। वाह, दिखाओ एक बार। वाह, ओकन ग्लो, सही है। ये ठंड का मतलब हम इलाज ढूंढ रहे हैं, और सर जी के पास सबसे परफेक्ट इलाज है। So best in another 10 minutes we reached our camp. The temperature suddenly dipped to almost 2 degrees, और ऐसे में बेसिक टेंट्स में रहने का ना मजा अलग ही होता है। तो बस बॉनफायर, 2 कंबल और कुछ स्वेटर्स के सहारे आज की रात तो कैसे भी करके काटनी थी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चिटकुल। वेल, एज यू कैन सी, मैं अभी भी उसी टेंट्स में हूँ जहाँ पे रात में हम आके रुके थे, और रात में इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी थी, इतनी ज़्यादा, लाइक इट वाज -7 डिग्रीज एट नाइट, एंड वी वर फ्रोज़न, वी वर लिटरली फ्रोज़न। रात में टेंट के अंदर कंबल थे बहुत ज़्यादा बड़े वाले, बट आई डोंट नो हाउ मच दैट हेल्प्ड। मैं थकी हुई थी इसलिए मैं सो गई, बट अदरवाइज इट वाज सुपर कोल्ड बिकॉज ऑल द सराउंडिंग माउंटेन्स आर लाइक completely snow capped, and as you can see, look at how beautiful it looks this morning. अभी तो खैर धूप निकली है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट, और आज हम निकलने वाले हैं चिटकुल से टाबो, तो जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो रास्ते में जाते जाते बहुत सारी जगहें भी देखेंगे। सो या दैट्स द प्लान फॉर टुडे। अभी फ़िलहाल जाते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, एंड देन वील लीव। हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का चिटकुल विलेज एक छोटा सा विलेज है जो ज्यादातर बर्फ से कवर्ड होता है इन विंटर मंथ्स। यहाँ जैसे व्यूज आपने शायद ही कहीं और देखे होंगे। और पता है, कहते हैं कि चिटकुल में आपको इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट एयर मिलेगी।
So before I leave Chitkul and head for Tabo, I thought कि चिटकुल का जो village है इसे explore किया जाए because it's a very very beautiful and quaint village. यहाँ पे there is a little monastery as well that you can come visit. Also there is an area जहाँ पे इनके जो weavers है वो बुनाई करते हैं. अभी तो फिलहाल I think actively कर नहीं रहे यहाँ पे, so I'm not able to find them. But there's a monastery, so let's go and see the monastery. But also as you walk into the village, it's so beautiful, it's so quaint, so many local people over here, all with these beautifully kinori caps. So I thought I'll also just blend into that and just look at the view behind me. So if you come to Chitkul, definitely do take a walk through this little village. It's beautiful. They're cooking some very local item over here behind. I don't know what it's called. उन्होंने मुझे बताया, but I wasn't able to like catch the name. But here it is. It looks like a green version of neer dosa, but it tastes a little bitter. But it's nice. It's very different. This is where they're actually cooking it in this wood-fired vessel. काफी अच्छा है. विलेज में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद आई लेफ्ट फॉर टाबो, another beautiful and offbeat town of Himachal. लेकिन if you're also traveling from Chitkul to Tabo like me, तो रास्ते में आएगा नाको विलेज और उस विलेज में नाको लेक. रास्ता थोड़ा ऑफ रोडिंग वाला है, लेकिन उस ब्यूटीफुल लेक के लिए आखिर मैंने वो सफर तय कर ही लिया. So we're pretty much on the way to Tabo, and we've just taken one final pit stop before we reach over here to have some chai because all of us are really sleepy and tired. तो उस नाको विलेज और नाको लेक के बाद काफ़ी लंबा ड्राइव था. उसके बाद अब हम फाइनली यहाँ पे रुके हैं. तो यहाँ पे चाय पी के देन वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स टाबो डायरेक्टली. ऑल्सो यहाँ पे कोई भी मतलब सिर्फ एयरटेल का नेटवर्क आ रहा है अभी तक. यहाँ तक इस पॉइंट तक तो जियो भी आ रहा था, अब तो जियो भी नहीं आ रहा है. सो आई डोंट नो सो इफ यू एंड वोडाफोन तो बिल्कुल नहीं आ रहा है. मतलब कल से आई एम आउट ऑफ नेटवर्क लाइक सिंस द पास्ट 2 days. मैं जैसे तैसे करके किसी का हॉटस्पॉट लेके यू नो आई एम ट्राइंग टू post on Instagram and stuff, but otherwise like the network is really patchy. So yeah, if you are a Vodafone user, you will not get network at all. You might get Jio at some points, and Airtel यहाँ पे almost सब जगह पे आता है. So yeah, alright, I'm just gonna go grab my chai now. मेरी चाय ready हो चुकी है, and then we will be heading towards Tabo. तो जैसे जैसे टाबो की ओर बढ़ रहे थे, शाम भी हो रही थी और मौसम काफी सर्द. ऐसे में लग रहा था कि ये गर्म चाय का कप पकड़े ही रखूं. लेकिन सफर लंबा था और रात होने से पहले हमें पहुंचना था. So in about another hour, we were at our hotel in Tabo. ऑलराइट, तो हमने तो हमारा डिनर कर लिया है अभी फटाफट. वी हैड सम हॉट सूप एंड सम क्विक डिनर. अभी हम जा रहे हैं स्टार गेजिंग के लिए, क्योंकि अपेरेंटली यहाँ पे टाबो में इफ़ यू स्टेइंग एट द सेम होटल दैट आई एम स्टेइंग, ये लोग स्टार गेजिंग करने के लिए लेके जाते हैं. अपेरेंटली देयर इज सम हेलीपैड ओवर योर नज़दीक में जहाँ से यू कैन गो एंड व्यू द स्टार्स इन द नाइट. तो दैट्स वे वी हेडिंग टू राइट नाउ. मौसम बहुत ठंडा है बाहर, बट वी आर जस्ट गोइंग टू ब्रेव द कोल्ड एंड गो आउट एंड कैच सम स्टार्स. सो लेट्स गो.
स्टार गेजिंग करने के लिए जा रहे हैं और रास्ता बहुत मतलब अंधेरा है यहाँ पे, देयर आर नो लाइट्स एट ऑल। तो जो होटल का स्टाफ है वो हमें लेकर जा रहा है, तो मैं आपको रूट तो नहीं दिखा पाऊंगी बिकॉज इट्स लाइक पिच डार्क। ये भी मैं मोबाइल का फ्लैश ऑन करके आपसे बात कर रही हूँ, बट स्टार गेजिंग की कुछ कमाल के शॉट्स लेने की ट्राई करेंगे। अगर लिए तो आपको थोड़े टाइम में दिखेंगे, सो लेट्स गो। हजारों सितारों के नीचे जब खड़े हो तो ऐसे लगता है कि बस आसमान में ही देखते रहे। कभी जिंदगी का पॉज बटन दबाकर बस कुछ देर यूं ही खड़े होकर जस्ट वॉच द स्टार्स ट्विंकल। मुझे थैंक यू बाद में बोल देना। हेलो एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम टाबो। सुबह के 6:30 बजे है एंड आई एम अप दिस अर्ली बिकॉज आई एम गोइंग टू गो टू सम वेरी वेरी एक्साइटिंग प्लेसेस एंड टेक यू गाइज अलॉन्ग विद मी। तो टाबो में यहाँ पे टाबो केव्स है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं जानते, बट यहाँ के लोकल्स बहुत उसको अच्छे से जानते हैं। तो जहाँ मैं रह रही हूँ इस होटल की बहुत नज़दीकी है, इट्स अबाउट लाइक 15-ish minute ड्राइव फ्रॉम हियर। तो आई एम गोइंग टू गो टू दोज टाबो केव्स टू सी। ये बहुत 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 पुराने ज़माने से यहीं पे है, ये जो केव्स है वो दे आर एज इट इज़ इंटैक्ट एंड यू कैन ऑब्वियसली गो विजिट them. It's a little bit of a trek. आपकी गाड़ी एक पॉइंट तक जाएगी and then after that you have to like climb up and go into the caves. So yeah, we're going to go for that. उसके बाद एक बहुत ही interesting इंसान से हम मिलने वाले हैं and a few other things that we're going to be seeing and exploring in Tabo before we leave Tabo today, क्योंकि थोड़े टाइम में हम Tabo से निकल जाएंगे and head for Kaza. So let's go. टाबो हिमाचल का एक छोटा सा हैमलेट टाउन है एंड इट्स नोन फॉर बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग बुद्धिस्ट एनक्लेव्स इन ऑल ऑफ हिमालय। लेकिन मैं इंटरेस्टेड थी टाबो के केव्स विजिट करने और आपको साथ ले चलने। ज्यादा टूरिस्ट यहाँ विजिट नहीं करते और ये एक काफी ऑफ बीट एडवेंचर है। So we're heading to the Tabo caves that I told you about right now, and like I said, it's just a walk away. तो हम चल के ही आए और अभी चढ़ के जा रहे caves की तरफ। So if you're like me, always up for something different, then this is also for you. I found some and then I hiked a little more for some crazy caves. And trust me, the view was so magnificent कि मेरा मन कर रहा था कि बस यहीं बैठी रहूं। लेकिन कुछ देर में I did make a move because मुझे जाना था किसी स्पेशल से मिलने। Meet Shechit Gogma. There's a mud house stay by the name Namse and ये इसके owner है. But I'm here to see him for a different reason. Hoppo is a Tibetan instrument और मुझे मौका मिला इनकी आवाज में इन्हीं के कुछ लोकल गाने सुनने का। तो सोचा आपको भी घर बैठे बैठे स्पीति की धुन सुनाई जाए।
了吗？早已拉你的身，你拿完了吗？一些不太难呐，目的只怀抱中，你真不太难呐。मोती चरवाई मनी पे में हूँ मनी पे में हूँ और मनी पे में लहो जिनको ताई नाना मोती चरवाई बाप खैर इसी के साथ आपको अलविदा कहने का वक्त भी आ गया है, तो इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम टाबू से निकलकर बढ़ेंगे काजा की ओर, जहां we'll visit some mind-blowing locations and experience some crazy adventures. So until then, goodbye. मनी पे में हूँ और मनी पे में लहो मनी पे में हूँ और मनी पे में लहो और मनी पे में लहो